हेलो, जय हिंद अधिवक्ता साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल बार के सिविल कोर्ट में चुनावी संग्राम मचा हुआ है। हर प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे ठोक रहा है। आइए आपकी बात कराते हैं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री अरविंद कुशवाहा जी का कि इनका क्या मैनिफेस्टो है और जब ये अध्यक्ष पद पे चुनाव जीत जाएंगे तो ये अधिवक्ता समाज के लिए क्या करेंगे। इन्हीं बातों को, इन्हीं सवालों को लेकर हम चलते हैं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री अरविंद कुशवाहा जी के पास। तो हमारे साथ हैं सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के जो वार्षिक चुनाव है उसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं अरविंद कुशवाहा जी। आज हम इनके विचार जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में आप उतरे हैं तो आम अधिवक्ताओं के लिए आप क्या विचार लेके आए हैं, हम इसी पे आज चर्चा करेंगे। तो आइए अरविंद जी से बात करते हैं। अरविंद कुशवाहा जी, सेंट्रल बार के वार्षिक चुनाव में आप अध्यक्ष पद के मजबूत प्रत्याशी हैं। ऐसे में आप क्या विचार लेके, क्या उम्मीदें लेके आप इस चुनाव में उतरे हैं? देखिए, मैं पिछले साल भी अध्यक्ष पद का प्रत्याशी था, कुछ वोटों से मैं रह गया था। इस बार पुनः अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। चूँकि इस कचहरी में 28 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रोज़ आए दिन जो कैंपस के अंदर और कोर्टों के अंदर हमारे अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं, हमारी बार उसको सही तरीके से उठा नहीं रही है। हमारा उद्देश्य होगा कि जो कोर्टों में अधिवक्ताओं की बैठने के लिए कुर्सियाँ होनी चाहिए, नहीं हैं, उसके लिए हम प्रयास करके अपने अधिवक्ताओं के सम्मान सहित वहाँ बैठने की व्यवस्था कराएंगे। बार में चैम्बर का अभाव है। हमारे अधिवक्ता तमाम इधर टीन सेट के नीचे इधर उधर बैठ रहे हैं। प्रशासन से व्यवस्था करा के और चैम्बर का निर्माण कराएंगे। हमारे अधिवक्ताओं को एक CSC बिल्डिंग मिली हुई है जिसमें तमाम सुविधाओं का अभाव है। वहाँ पे सफाई और अन्य चीज़ों का अभाव है। वहाँ पे स्टाफ रख करके, परमानेंट वहाँ पे स्टाफ रख करके बार की तरफ से उन चीज़ों को देखा जाएगा। कैंपस के अंदर यूरिनल और पानी की अत्यधिक परेशानी है, उस पर प्रायोरिटी पे विचार कर और किसी भी तरीके से, चाहे शासन से पैसा लाना पड़े, बार को अपना जनरेट करना पड़े, लेकिन वो सब चीज़ें करवाई जाएंगी। तो इन बिंदुओं पे बार के हमारे पूर्व जो पदाधिकारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ पूरे साल अपने व्यवस्था में लगे रहे। इन अधिवक्ताओं की समस्याओं पे कोई इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि मैं इसके पहले मंत्री रहा हूँ, तमाम चीज़ों से मैं भी अवगत हूँ कि ये सुविधाएँ कैसे मिल सकती हैं और किस प्रकार मिलेंगी। उस पर मैं अपने पिछले कार्यकाल के अनुभव के आधार पर इन चीज़ों को करूँगा। और किसी भी तरीके से जो अधिवक्ताओं के खिलाफ आजकल शहर में FIR हो रही हैं, गलत तरीके से पेशबंदी में चीज़ें की जा रही हैं, इस पे विराम लगाएंगे। पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर, मीटिंग कर, प्रशासन के साथ मीटिंग कर अधिवक्ताओं का उत्पीड़न किसी भी तरीके से रोका जाएगा। दूसरा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो विचाराधीन है, उसके लिए जैसे भी संभव हो प्रयास किया जाएगा। लखनऊ में कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो जाने पे हमारे अधिवक्ताओं के साथ आए दिन पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्रता की जा रही है। क्योंकि मुचलका दाखिल करने या बांड दाखिल करने के लिए जब उनको ACP कार्यालय में जाना पड़ता है तो वहाँ पुलिसकर्मियों को फेस करना पड़ता है। इसलिए हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि धारा 145 और धारा 33 और 133 और 107, 16, 151 इसका जो रिडक्शन जिस तरह से पहले मजिस्ट्रेट के पास था और कलेक्ट्रेट में सारे काम होते थे, उसी तरह से वो सारे जो रिडक्शन पुनः मजिस्ट्रेट के पास आ जाएं। क्योंकि पुलिस इन कामों में लग करके जो उनका मूल काम है वो नहीं कर पा रही है। कमिश्नरेट प्रणाली का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जो मजिस्ट्रेटों के पावर उनको दे दिए गए हैं, जो जुडिशल फंक्शन है, क्योंकि उन पुलिस अधिकारियों को बिल्कुल जुडिशल फंक्शन की जानकारी नहीं है, मनमाने तरीके से वो काम करते हैं। और जब अधिवक्ता वहाँ पे उन चीज़ों को तथ्यात्मक तरीके से रखता है तो उस पर वो उनका अपमान करते हैं। और एक तरह से उन्होंने दुकान बना रखी है कि वादकारियों का उत्पीड़न, वकीलों का उत्पीड़न, वहाँ बनिए की दुकान उन्होंने बना दिया है कि पैसा दीजिए और मुचलका भरिए और जाइए। वहाँ वर्दी में बैठ करके लोग दिन भर पैसे की वसूली करते हैं। इस प्रणाली को बंद किया जाएगा। जो यहाँ पे जिला न्यायाधीश के वहाँ चालान में बाबुओं द्वारा अनियमितता की जा रही है, डिस्पोजल में मनमानी तरीके से चीज़ें की जा रही हैं, और जुडिशल ऑफिसर द्वारा जो प्रॉपर बिहेव हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा उसके साथ नहीं किया जा रहा है, उस पर विराम लगाया जाएगा। ये हमारी प्रथम प्रायोरिटी रहेगी। तो अरविंद जी, ये बताइए कि आपने कहा कि आप पूर्व में महामंत्री भी थे, तो महामंत्री रहते हुए आपने ऐसा कौन सा कार्य अधिवक्ता हित में किया और कौन सा कार्य ऐसा था उस समय जो अधूरा रह गया है और आप इस समय उसको पूरा करने के लिए आए हैं? मैं 2011-12 में महामंत्री के पद पे था यहाँ। उस समय कचहरी कैंपस में चारों तरफ
गड्ढे गड्ढे हो रहे थे। प्रशासन से, हाई कोर्ट से सिफारिश कर यहाँ पे चूँकि जो भी फंड कचहरी कैंपस के लिए आता है वो हाई कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के द्वारा आता है। उस समय मुतिया साहब चेयरमैन थे और उनसे कह कर के यहाँ पे 3 करोड़ का बजट फायर फाइटिंग और आरसीसी, जो पूरे कैंपस में आप देखते हैं आरसीसी हुई है, वो मेरे कार्यकाल में हुई है। बहुखंडी बिल्डिंग के पीछे 2 लिफ्ट थी, कई सालों से रुका हुआ था, उसमें लग करके और समाज कल्याण विभाग से लड़ के वो लिफ्ट चालू कराया। अधिवक्ताओं की चैम्बर को 1908 की हमारी बार है, 1 इंच ज़मीन हमारे बार के नाम नहीं थी। हमने अपने प्रयास से 2275 स्क्वायर फीट की एक लीज कराई और 16,000 स्क्वायर फीट की एक लीज कराई। 2275 स्क्वायर फीट पे सेल्फ फाइनेंस के चैम्बर बन रहा था। 84 लोगों ने पैसा जमा किया था। 1 फ्लोर बन गया था, बरांडा, ऊपर का फ्लोर बन रहा था। मेरा कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद की जो वर्तमान इस समय 2 लोग प्रत्याशी भी हैं जो हमारे बाद जस्ट जीत करके आए, लेकिन कभी भी उन्होंने अधिवक्ताओं की इस तरह की परेशानी को देखा नहीं, नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से वो चैम्बर का निर्माण आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। मैं पद पे आते ही 1 से 1.5 माह के अंदर उन चैम्बरों का निर्माण पुनः शुरू कराऊंगा और जिनका पैसा 6 साल 7 साल 8 साल से फंसा हुआ है उनको सबको चैम्बर दिलाने का प्रयास करूंगा और वो अपने कार्यकाल में उनका आवंटन, उनका कब्जा उनको करके जाऊंगा। इसके साथ साथ 16,000 स्क्वायर फीट की जो लीज कराई गई थी उसमें से 5,000 स्क्वायर फीट पे बिल्डिंग बन चुकी है। उस बिल्डिंग के एक्सटेंशन के लिए और बाकी जो 11,000 लैंड है उस पर शासन से फंड ला करके चैम्बर का निर्माण कराया जाएगा, क्योंकि इस कैंपस में सबसे बड़ी समस्या चैम्बर की है, दूसरी समस्या यूरिनल और वाटर की है। तो ये चीज़ें इस पे प्रायोरिटी बेस पे काम की जाएंगी। तो अरविंद जी ये बताइए कि सिविल कोर्ट कैंपस में जो नए चैम्बर बने हुए हैं उनका अलॉटमेंट अभी तक अधिवक्ताओं को हो नहीं पाया है, तो वो ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा है? उसके लिए आप क्या करेंगे कि वो जो नए चैम्बर बने हुए हैं, बंद पड़े हैं, ताकि वो अधिवक्ताओं को मिल जाए? देखिए, वह चैम्बर आदेश सिंह और संजू पांडे के कार्यकाल में यानी कि 2.25 साल पहले उसका उद्घाटन हो गया था और वो अब तक अधिवक्ताओं को मिल जाना चाहिए था बहुत पहले। लेकिन जो वर्तमान कार्यकारिणी थी इन्होंने कभी उसके लिए प्रयास नहीं किया। बिल्डिंग बनी हुई है, ताले लगे हुए हैं, सिर्फ एक कमेटी का निर्माण कराना था और उस कमेटी में जो व्यवस्था थी कि एक जज साहब रहेंगे, कमेटी के 5 जो मेंबर निर्धारित किए गए थे, 2 लोग जुडिशरी से थे, 3 लोग बार से, यह डिसाइड हुआ था। उस बार में अध्यक्ष मंत्री और यह था कि अध्यक्ष का जो रनर कैंडिडेट होगा वो और प्लस 2 लोग जुडिशरी, 5 लोगों की कमेटी बनेंगी, उनके उस पर आवंटन होगा। लेकिन वर्तमान कार्यकारिणी ये नहीं चाहती थी कि मैं उस कमेटी में आऊँ। पहली बात तो इस पर उन्होंने आपत्ति की कि वो उनको हटाया जाए, न रखा जाए। इस वजह से वो कमेटी नहीं बन पाई, क्योंकि सर्कुलर यही था कि कमेटी इस तरह से फार्म होगी। दूसरा उनका ये था कि वो चाहते ही नहीं थे कि चैम्बर का आवंटन हो सके, ताकि उसके लिए उनके पास लोग चक्कर लगाते रहें और वो अपनी उस चैम्बर का लालच दे करके अपनी मंशा में कामयाब होते रहें। बार बार वो इस चीज़ को बताते रहे कि मैं अब कमेटी बनवाऊंगा, आप कमेटी बनाऊंगा, और उसके वजह से उन्होंने पूरे 3 साल कार्यकाल को खींचा, जबकि कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है। ये उनकी अधिवक्ताओं के प्रति संवेदनाहीनता प्रदर्शित करता है और जो काम मात्र 2 महीने का था उसके लिए 3 साल लग गए, अभी काम नहीं हो पाया। तो अरविंद जी, आप जो अधिवक्ता है लखनऊ के, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से लखनऊ शहर के सभी अधिवक्ताओं से और सदस्य बार के वैलिड वोटरों से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि वह मुझे सेवा का मौका दें। अध्यक्ष के रूप में रहते हुए मैं बार के सम्मान के लिए पूर्णतः ईमानदारी से कार्य करूंगा और प्रत्येक दिन कैंपस में उपलब्ध रहूंगा, ताकि उनकी सेवा समय से और आवश्यकता अनुसार की जा सके। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के जो आम वार्षिक चुनाव हो रहे हैं उसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अरविंद कुशवाहा जी का हमने मत जाना कि वो किन मतों, किन विचारों के साथ इस चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, आम अधिवक्ताओं के लिए वो क्या करेंगे। आपने अभी देखा। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हम और भी जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, हम उनके भी विचार जानने की कोशिश करेंगे और आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे चैनल के साथ आप बने रहें।